नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI 2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज पटना सिटी सुल्तानगंज थाना का दिन रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार आज उद्भेदन का सिलसिला हुआ है, चाहे भारी मात्रा में नकदी हो या फिर ड्रग्स पैडलर हो, टपका गैंग हो। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुल्तानगंज थाना, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो फिर SI हो, ये लोग आज काफ़ी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि एक दिन में तीन घटनाओं को जिस तरह के लोग लगातार वो अंजाम देते आ रहे थे, उस पर उन्होंने अंकुश लगाने का प्रयास किया था। इस पूरे मामले को लेकर आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन के सहायक आरक्षी अधीक्षक राजकिशोर सिंह जी एक प्रेस वार्ता कर में सबसे पहले तमाम तीनों जो घटना जो हुई थी, जो जानकारियाँ एकत्रित किया जा रहा है, जो उद्भेदन किया गया है, उस चीज़ों पर हम आपको गौर करेंगे। बहुत दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि एक टपका गैंग है, 3-4 लोग का गैंग है जो कि टेम्पू से चलते हैं और नकली सोने की बिस्कुट गिराकर निर्दोष और अबोध लोगों को ठगते हैं। ऐसे घटनाएं आगम कुआं, शीतला माता मंदिर के पास बहुत जगह ऐसी घटना घट रही थी। तो प्राप्त सूचना पर एक टीम का गठन करके सचिव सुल्तानगंज के नेतृत्व में रेड कराया गया सनीचरा के पास, जो कि सुल्तानगंज थाना में ही है। तो वहाँ एक टेम्पो और एक मोहम्मद आज़ाद को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पे फिर मोहम्मद तस्लीम और नसरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। तीनों का एक गैंग चलता था और जो यही काम करते थे, ठगने का काम। इसके साथ साथ 3 नकली सोने की बिस्किट और एक टेम्पो की जब्त किया गया। सूखे नशे के सूचना पे हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि महेंद्र टेम्पू पड़ाव के पास एक ड्रग पैडलर स्मैक डिलीवर करने आया है। तो एक टीम बना के भेजा गया। उसमें एक लड़का गिरफ्तार हुआ जो कि सहरसा का है। उसका नाम है अभिषेक कुमार। उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके पास 100 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। फिर उसकी निशानदेही पे उसके साथ जो उसका टीम मेंबर था, उसका नाम है मोहम्मद विशाल, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 2 गिरफ्तारी और 100 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। साथ साथ 3 स्मार्टफोन भी जब्त किए गए। दोनों ड्रग पैडलर सहरसा का है, जो ये सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बहुत दिनों से ऐसा काम कर रहे हैं। कल संध्या वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को चेक किया गया। उसमें से लगभग 35 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि हम लोग को पता है कि इतना लंबा कैश से काम नहीं होता है। तो हम लोगों ने पूछताछ किया तो कोई समुचित उत्तर या समुचित पेपर उस समय नहीं दिखा पाए, तो हम लोग को डिटेन किया गया। और प्रोसेस यही है कि जब ऐसा पैसा बरामद होता है तो हम लोग को इनकम टैक्स को खबर करना पड़ता है। हम लोगों ने ऑफिशियली इनकम टैक्स को खबर कर दिया है, और जो जब्ती है हमारा 35 लाख लगभग, उसमें कुछ पैसे कम है। और 2 लोग जो डिटेन किए गए थे पूछताछ के लिए, उनको इनकम टैक्स को सुपुर्द कर दिया गया। अब उनके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। कैश का पैसा था, वो मौखिक बता रहे थे कि कहीं कहीं से वो लोग किसी इस्टेब्लिशमेंट से कलेक्ट किए थे, लेकिन वैलिड पेपर्स नहीं दिखा पाए थे। तो इनकम टैक्स अब उनसे पूछताछ करेगी और जैसा हम लोग को गाइड करेगी वैसा काम होगा। अभी अधिकारी ने कुछ नहीं बताया, अनकाउंटेड कैश था, इतना ही पता है हम लोग को। अब वही लोग बताएंगे। अब इनकम टैक्स बताएंगे कि वो अगर पैसे का वो हिसाब दे पाता है, वैलिड पेपर दे पाता है, तो उसी अनुरूप कार्रवाई होगी। नहीं दे पाता तो पैसा जब्त है ही, इनकम टैक्स भी अपना ले जाएगा। ये थे सहायक आरक्षी अधीक्षक वन के श्री राजकिशोर सिंह जी। तमाम चीज़ों से अवगत कराया, जिस तरह सुल्तानगंज थानाध्यक्ष कमलेश कुमार हो, SI अखिलेश कुमार हो, और उनकी पूरी टीम लगातार उद्भेदन लगातार किया जा रहा है। टपका गैंग जो देखा जाता है तो एक गैंग उसका गिरोह होता है, तो जगह जगह जाकर अपने टेम्पू बुक रहता है और नकली सोने का बिस्किट दिखलाकर प्रलोभन देकर उसको ठग लिया जाता है। उसकी कड़ी में आज उसका उद्भेदन किया गया है और साथ में एक टेम्पू का भी बरामद किया गया। जब देखा जाता है तो ड्रग्स पैडलर, सूखा नशा, चाहे वो स्मैक हो, ब्राउन शुगर हो, उसकी भी बरामद हुई है और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। एक और बड़ी बात है और बड़ी सफलता मिली है कि
अगर आप कहीं जा रहे हैं और भारी मात्रा में नकदी लेकर जा रहे हैं तो वो एक संदेश की गिरी में आता है। और साथ ही जब वाहन जांच के क्रम में जब इसके एक स्कॉर्पियो को रोका जाता है तो उसमें लगभग 35 लाख रुपया नकद बरामद होती है और कहीं कोई ठोस जानकारियां नहीं दी जाती है तो इनकम टैक्स वालों को बुलाया जाता है और जो उनको जो नकदी लेकर जो जा रहे हैं उनको डिटेन किया गया है, छानबीन किया जा रहा है आखिर ये नकदी कहाँ लेकर जा रहे थे, किस काम के लिए था। फिलहाल आज का दिन देखा जाता है तो सुल्तानगंज थाना पटना सिटी का रहा जो तीनों मामलों में उद्भेदन किया गया है। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।